एवरीवन, आज हम 2021 की लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि उत्तराखंड और यूपी जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए बहरीन, कुवैत, कतर या फिर संयुक्त अरब अमीरात। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात है। शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं नेपाल के शेर बहादुर देउबा। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। भारत में एशिया का पहला डॉल्फिन केंद्र पटना में स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ठीक, नेक्स्ट है जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता अर्जेंटीना ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है फिलीपींस ने। ठीक है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक, और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा आंध्र प्रदेश में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। एनटीपीसी रेल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किए हैं लद्दाख के साथ एनटीपीसी आरएन ने। नेक्स्ट है लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक लद्दाख प्रशासन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए। तो भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये नोएडा में शुरू करने की घोषणा की गई है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन टोक्यो यानी जापान में किया जाएगा और इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा है। तो ये दोनों कथन सत्य है। और नेक्स्ट है हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वैदेही डोंगरे ने। ठीक, मिस इंडिया यूएसए का वैदेही डोंगरे ने। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किया जाएगा गांधीनगर में। और किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की है कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया इफ्को द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना की निर्माण की योजना बनाई है? तो बनाई है गूगल ने। कौन सी सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना? गूगल के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो ये मोहम्मद हामिद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किया गया उड़ीसा में। ठीक है, पहला फायर पार्क जनवरी 2021। निम्नलिखित में से और लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ये है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। किसका? लाइट हाउस परियोजना का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के सुपर 75 छात्रवृत्ति। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो कोविन को। ठीक, और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया? तो घोषित किया गया नई दिल्ली को।
गोवा में आयोजित 51 यानी 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? तो बांग्लादेश को। जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस्टोनिया की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो की गई है वृद्धजन पोषण अभियान। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो की है उड़ीसा ने। और गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो रखा गया नरेंद्र मोदी के। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध यानी लालदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एंडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो अमेजोन के। ठीक। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया? तो अक्षय कुमार को। ठीक है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अक्षय कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? 2022 में। और फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी के तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो ये मनिका बत्रा ने। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म सिंगापुर में स्थापित किया जा रहा है। और 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो ये की गई है भारत में। ठीक है, किसकी? 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अल सल्वाडोर को। और चीन को भी किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो ये दिल्ली में। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक V5। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैज़ाबाद बी गैस परियोजना से बाहर किया है? तो किया है भारत को। किसने? ईरान ने। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से। ठीक है, जैस्मीन हैरिसन जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है ब्रिटेन की। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।